अच्छा, अब यहाँ देखिए हम पाइनएप्पल मुकम्मल करेंगे इसको। ठीक है, ये हम नीचे हम घेर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 3 चेन लिए हैं और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे। ठीक है, ये एक हमारा पाइनएप्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा अच्छा, अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए, अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वी स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 और बैक से हम ये डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमारा वी स्टिच तैयार हो जाएगा। फिर 3 चेन लेंगे, यहाँ पे हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से, 1 2 3 और यहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम हमारा ये जो घेरा है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। हम 3 चेन लेंगे, ये जो वी स्टिच है इसमें हम एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 2 3, फिर सेम उसी में ही जो वी स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, 1 और ये 2। ये देखिए, ये इस तरह हमारा पैटर्न तैयार होगा। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये इस तरह हमारा पैटर्न बन के तैयार होगा। 1 2 3, फिर यहाँ पे पाइनएप्पल की जगह पे हमने इसको कंप्लीट करना है। 1 2 3, यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिए। इस तरह हमारा पाइनएप्पल मुकम्मल हो गया। अब ये 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसी तरह जो हमारा वी स्टिच है इसमें इसी तरह ही बनाएंगे जैसे मैंने पहले बनाया है। ये वाला देखिए, 1 ये 2 और एक चेन, फिर दोबारा हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 और फिर 1 2 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर यहाँ पे हम पाइनएप्पल मुकम्मल करेंगे। अब इसी तरह ये हम बनाएंगे। तो टोटल यहाँ तक मैं आके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने ये लाइन मुकम्मल कर ली है। ठीक है, अब ये 3 चेन है ना, तो यहाँ पे जो हमारा पाइनएप्पल वाला लास्ट स्टिच है, यहाँ पे हम जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच किया था, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब एक और स्लिप स्टिच लेंगे और एक और, क्योंकि इसको हमने मिड में लाना है। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पे मैं ये हमारा हाफ पैटर्न बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम बढ़ाएंगे। 1
दो, तीन चेन। फिर ये जो हमने दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, जो एक चेन वाला स्पेस है इसमें हम बनाएंगे एक, ये दो और ये तीन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चेन लेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो और ये तीन, और यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये स्पेस है इसमें हम इस तरह बनाएंगे एक, ये दो और ये तीन। अच्छा, ये दो चेन हो गए, फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, एक, ये दो और ये तीन। ठीक है, अब यहाँ पे तीन हम चेन लेंगे, एक, दो, तीन। ये जो हमारा पाइनएप्पल वाला स्टिच है इसमें हम इसी तरह बनाएंगे जैसे यहाँ पे हमने पैटर्न बनाया है ना। ये देखें, एक, ये दो और ये तीन, सॉरी, दो डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक, ये दो, फिर तीन चेन, एक, दो, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक, ये दो। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखें, यहाँ पे हमने ये बनाया था ना ये पैटर्न, ये यहाँ पे भी इसी तरह पैटर्न बनाएंगे, एक, दो, तीन चेन लेंगे, फिर ये जो एक स्पेस, एक चेन वाला स्पेस है इसमें हम एक, ये दो और ये तीन, यहाँ पे दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, एक, दो और ये तीन, फिर तीन चेन, एक, दो, तीन चेन, फिर इस स्पेस में हम फिर उसी तरह बनाएंगे एक, दो और ये तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, यहाँ पे फिर तीन डबल क्रोशिया, एक, दो और ये तीन। ओके, ये इस तरह हमारा बनेगा पैटर्न। फिर ये मैं टोटली लाइन बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये लाइन तकरीबन मुकम्मल है। यहाँ पे मैं तीन चेन लूँगी। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो और ये तीन। अब एक, दो, तीन चेन, फिर जो हमारा फर्स्ट, ये देखिए, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पे भी हमारा स्लिप स्टिच आएगा, और ये जो हमारा ये मिड है यहाँ पे भी, क्योंकि हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है नेक्स्ट पैटर्न को। यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन हमारे चेन आ जाएगा, फिर यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, तो ये तीन काउंट हो गए, एक, दो, ये तीन।
अब यहाँ पे 2 चेन, यहाँ पे दोबारा हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह ही हम बनाएंगे पैटर्न जैसे ये बनाया था। ठीक है, ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, इसी तरह ये भी इसी तरह आएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे इसको एंड करेंगे, इस लाइन को, इस रो को, तो यहाँ पे भी इसी तरह ही पैटर्न बनेगा और दरमियान में 3 चेन आएंगी। और हर रो में ये जब हम इस पैटर्न को साथ मिलाएंगे तो 3 चेन हर रो में होगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे फ्रॉक के घेर को बढ़ाने के लिए हमने इसको ज़्यादा बनाया है ताकि फ्रॉक का घेर अच्छा लगे। देखिए 1 2 चेन, अब फिर 3 इसी तरह, 2 और ये 3, फिर 3 चेन आएंगी। देखिए यहाँ पे फिर इसी तरह 1 2 ये 3, 1 2 चेन, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए इसी तरह। अब इसी तरह ये पैटर्न बनता जाएगा और हम इसकी लेंथ के मुताबिक जितनी हमें लेंथ चाहिए होगी नीचे घेर की, तो वो हम बनाएंगे। 1 2 और ये 3, 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। ये देखिए यहाँ पे भी इसी तरह आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट जो हमारा ये पैटर्न था इसमें भी हम इसी तरह ही बनाएंगे। 1 ये 2, ये देखिए। ठीक है, 2 ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए ये 3। अब ये देखिए इसको हम देखें तो हमारा ये बनेगा इस तरह। ये देखिए ये अब पैटर्न इसी तरह ही बनेगा सारा टोटली। तो इसकी लेंथ के मुताबिक फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। ठीक है, ये तो अपर बॉडी है। ठीक है ना, ये लोअर बॉडी को हम देखेंगे जो हमारा घेर बन रहा है फ्रॉक का, तो उसको हमने कितनी लेंथ देनी है, तो वो बना के फिर अच्छा अब ये देखिए ये मैंने ना नीचे इसका घेर बना दिया है। ये देखिए
ठीक है। अब इसकी जो मैंने रो बनाई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर आप इससे भी बड़े रखना चाहते हैं 15 कर लें, अगर कम रखना चाहते हैं तो 8 भी रख सकते हैं, 9 भी, वो आपकी चॉइस पे मुनहसर है। ठीक है, ये मैंने इसका घेर बना दिया है। अब हम इसके ना स्लीव स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा ये जो बीच वाला जो पाइनएप्पल वाला वो है पैटर्न है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, जो साइडों से हैं, ये देखिए। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ऊन लेंगे, इसके एक नॉट बनाएंगे। अब देखिए, ये स्लीव है, ये कंधा है हमारा इसका टॉप का। तो यहाँ पे हम ये देखें, ये हमारा पैटर्न बना था जब हमने स्लीव को सेपरेट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है ये 1 2, ठीक है, ये थर्ड जो है। ठीक, इसमें हम अब इस साइड वाले जो हमारे पास पैटर्न है, ये देखें, 1 2 1 2 3 4 और ये 5। जो मिड वाला है, ये देखें, मिड वाला, इस पे हम नॉट लगाएंगे इससे। क्योंकि जो पैटर्न हम बनाते आ रहे हैं तो उसी को ही हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे हमने मिड में ये बनाया था, 5 हम बनाएंगे, 1 2 3। ये क्योंकि ये जो पैटर्न है यहाँ पे हमने बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे 5, ये 2 और ये 3, 2 हम इस पे बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब 1 2 चेन लेंगे। यहाँ पे हमने 3 चेन ली थी ना, अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये 2 बन जाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी तरह ये 5 बनाएंगे। ये वाला पैटर्न जो है ये हमारा 5 बनेगा, 1 2 1 2 3 4 और ये 5। ओके, ठीक है, इसी तरह हम 1 2 चेन लेंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 और ये 2, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह हमारा, ये देखिए, पाइनएप्पल वाला ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 2 यानी कि 1 आएगा, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 5 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमारा यहाँ पर तक आके मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने किस तरह जॉइंट करना है। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये राउंड मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पे, ये देखिए, ये सेपरेट हमने किया था ना इसको, यहाँ पे इसका पैटर्न बना के। तो ये जो इससे पहले स्पेस है, इस पे हम ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
और ये 2, ठीक है। अब ये 2 ये हो गए और 3 ये। यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से इसको हम अटैच कर देंगे। अब ये जो स्पेस आ रही है इसको हम इससे सिलाई कर देंगे ताकि ये कवर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 2 चेन लेंगे, एक और लेंगे स्पेस के लिए, ठीक है। ये एक हो गया और ये 2 हो गया, एक चेन, फिर ये तीसरा हो गया, डबल क्रोशे, ये 3 बन गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया था ये हमारे डबल क्रोशिया, फिर हमने इसको स्पेस दी थी, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब 2 चेन, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 चेन से सारा बनाया है तो ये है बाजू, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम 2 लेंगे ताकि बाजू की शेप आ जाए। ये देखिए यहाँ पे जो हमने एक बनाया था 2 का, ठीक है ना, ये पैटर्न वहाँ यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर एक और ये 2 चेन, ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे डबल क्रोशिया आ गए। फिर 2 चेन लेंगे, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, फिर 1 2 चेन, फिर उसी तरह 5 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन की स्पेस के साथ, 2 3 ये 4 और ये 5, ये देखिए ये इस तरह, ठीक है। ये इस तरह हम बनाएंगे। अब इसी तरह हम ये पैटर्न बनाते जाएंगे जैसे ये बनाया था ना, ये देखिए ये इसी तरह हम बनाते जाएंगे 1 2 3 4 5 ये, फिर स्पेस, फिर इसी तरह ये यहाँ पे 3 का हमने ये पैटर्न बनाया था 3 चेन का, वहाँ पे हम 2 का बनाएंगे इसी तरह, ठीक है। तो ये भी उस पे बनेगा 3 बना के फिर इसको हमने फोल्ड किया था, तो इस तरह ये हमारा बबल टाइप का ये हमारा पैटर्न स्टिच बन गया, ठीक है। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं कि ये पैटर्न किस तरह का बना हुआ है। इसी तरह हम बनाएंगे। ये देखिए ये बाजू मेरा एक तैयार है, ठीक है। ये देखिए ये सारा बाजू मैंने इस तरह बनाया है, ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। ये देखिए ये हम अब इसको राउंड बनाएंगे टोटली, ठीक है। इस तरह राउंड बनाएंगे, तो ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अब ये देखिए मैंने ना इसका स्लीव मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। अगर आप इसके बॉर्डर नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे आप कोई भी छोटा सा डिज़ाइन बना के तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका बॉर्डर बनाना है। यहाँ पे मैं इसको स्लिप स्टिच से देखिए चेन,
यहाँ पे फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट ये इस तरह फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बना के मैं टोटल आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए मैंने बाजू कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये देखिए ये मैंने इसके बना दिए पैटर्न जो बनाना था यानी कि बॉर्डर, ये मैंने 5 लाइनों में बनाया है। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब ये है कि हम इसकी ना गले की थोड़ी सी, ये हमारा, ये देखिए ये हमारा पैटर्न आ रहा है ना, जहाँ से हमने इसको बढ़ाया था, ठीक है, कॉर्नर वाला। यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ठीक है। ये जो कॉर्नर वाला हमारे पास इसका पैटर्न है, वहाँ पे हम इसको कुर्सी को इंसर्ट करेंगे और फिर 1 2 3 चीन लेंगे। ये देखिए अच्छा, अब ये देखिए ये मुकम्मल हो गई है, ठीक है। ये मैंने बाजू भी मुकम्मल कर लिए हैं और ये गले की जो बीड्स हैं ये भी मैंने बना ली है। ये तो नॉर्मल है क्योंकि मेरे ख्याल में बिगनर को भी आती होगी, ठीक है। ये देखिए ये इसका घेर, ये इसकी बॉडी, ठीक है, और ये इसकी स्लीव, ये भी और ये भी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी जो मैंने टॉप बनाया है ये आपको पसंद आएगा और आप भी ख़ुद भी बनाएंगे और अपने प्यारों को भी बना के देंगे, ठीक है। ये देखिए अगले प्रोजेक्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब ये देखिए मैं एक टॉप लाई हूँ, ये 14 से 15 साल तक की बच्ची के लिए है, ठीक है। ये देखिए मैं आपकी इसकी लेंथ बता देती हूँ। ये देखिए ये इसकी स्लीव की लेंथ है 15 इंच, ठीक है, 15.5 इंच है। अच्छा, अब ये इसकी जो चेस्ट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो आपको बताऊंगी ना कि इतनी रो बना ले इतनी, लेकिन वो आपकी मेजरमेंट पर मुनहसर है, ठीक है। ये देखिए 14 इसकी चेस्ट है, ये देखिए 14 चेस्ट है, ठीक है। अब इसकी जो ऊपर अपर बॉडी की लेंथ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेकर ये देखिए, अगर आप इसे छोटी बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँ। ये इसकी जो बॉडी की मेजरमेंट है वो 20 इंच है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे जो हमारा घेर है उसकी मेजरमेंट है देखिए 5 इंच और हाफ,
5.5 है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह। तो अगर आप इसको छोटा बनाना चाहते हैं, ये देखिए मैंने इसकी जो कॉर्नर, हाँ जी, कॉर्नर वाला हमने लिए हैं 1 2 3 4 5 बनाए हैं मैंने ये कॉर्नर वाले। आप इसको 3 पे भी बना के इसको जोड़ सकते हैं, 4 पे भी बना के आप इसको जोड़ सकते हैं। इसकी जो बॉडी हमने नीचे वाली बॉडी जोड़नी होती है, यानी कि स्लीव को सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप 4 पे भी कर सकते हैं, मैंने 5 पे की है। तो इस तरह ये छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने पाइनएप्पल जो पैटर्न है वो बनाया है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 मैंने 7 और ये 8, ये मैंने पाइनएप्पल जो पैटर्न है वो मैंने 8 बनाए हैं। आप 6 भी बना सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये 5, यहाँ से आप ये नीचे घेर बना सकते हैं। वो आपको जितनी मेजरमेंट चाहिए वो आप उतना आप बना सकते हैं। बड़ी भी बना सकते हैं और छोटी भी बना सकते हैं। अगर आप बड़ी बनाना, इससे भी बड़ी बनाना चाहें, यानी कि ये था, इसकी जो चेस्ट थी 15 थी, ठीक है। ये 14 है, ठीक है। तो आप इसको अगर 15 16 में बनाना चाहते हैं तो वो फिर आपको जो हमारा ये जो कॉर्नर वाला पैटर्न है इसको आप बड़ा कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 भी बना सकते हैं। 6 से ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाएगी और बल्कि बन जाएगी ना। तो ये मैंने बनाई है 15 से 16 साल तक के लिए ये आएगा, क्योंकि उनकी इतनी ही चेस्ट होती है और बाकी है फिज़िक के हिसाब से। ये देखिए, ठीक है। तो इसको आप बनाते हैं और बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह बनाया है, ठीक है। आप भी इसको बनाएं और ये बहुत प्यारा लगेगा। मैंने इसको ब्लू में बनाया, आप जो भी कलर चॉइस करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ रहिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस तरह फिर समझ नहीं आती कि मैंने क्या कहा है, मैं किस तरह बना रही हूँ, इसको किस तरह बढ़ाना है, किस तरह घटाना है। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर इसके मुतालिक आपको कोई चीज़, कोई बात मेरी समझ ना आई हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह जल्दी जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है।